भारत ने अब इतिहास रचते हुए फ्रांस का साथ ले लिया है। जिस डील का भारतवासी वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब दोनों देशों ने मिलकर उसे अंजाम दे दिया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। खासकर पाकिस्तान तो इससे काफी ज्यादा परेशान है, जो कि फिलहाल भारत के जवाबी कार्रवाई के डर से सहमा हुआ है, क्योंकि यहां पर भारत ने अपनी समुद्री सैन्य क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद का ऐतिहासिक सौदा किया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल सोमवार को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण डील पर हस्ताक्षर किए गए, जहां इस ऐतिहासिक सौदे पर भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अपने हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि इस डील के तहत भारत फ्रांस से कुल 26 राफेल विमानों का खरीदी करेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान शामिल हैं। ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन विमानों की डील न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की रक्षा रणनीति को भी नई दिशा देगी। और देखा जाए तो यह अत्याधुनिक विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे, जिससे भारत की समुद्री ताकत और अधिक मजबूत होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील की कुल लागत लगभग 63,000 करोड़ रुपए है, जो अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की खरीद डील है जो कि भारत ने फ्रांस के साथ की है। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक सौदे को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी, जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी, जहां इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 29 से शुरू होगी और 2031 से 32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना को एक सशक्त और प्रभावी समुद्री सुरक्षा तंत्र हासिल हो जाएगा, क्योंकि इन राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। और देखा जाए तो इन विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने भारत की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि यह विमानों की कार्यक्षमता और रणनीतिक महत्ता को बढ़ाया जा सके। इन विमानों में एंटी शिप स्ट्राइक क्षमता, न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता और 2 घंटे तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करने जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं। ऐसे में यह तकनीकी उन्नति भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी, क्योंकि ये विमान न केवल समुद्र में दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए सक्षम होंगे, बल्कि उनकी लंबी रेंज और आधुनिक हथियार प्रणालियां भारत की रक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाएंगी। जबकि इसके अतिरिक्त दसॉ एविएशन भारत को न केवल उच्च गुणवत्ता वाले हथियार प्रणालियां और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएगी, बल्कि एयरक्राफ्ट की देखभाल के लिए जरूरी टूल्स भी प्रदान करेगी, ताकि विमानों की ऑपरेशनल दक्षता बनी रहे और उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। और ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत ने पहले ही फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, जो 2016 में हुई एक ऐतिहासिक डील का हिस्सा थे, जो कि 58,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई थी और जिसके तहत सभी विमान 2022 तक भारत आ चुके थे, जहां इन राफेल जेट्स को भारतीय वायुसेना के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से ऑन परेड किया जा रहा है, जहां ये उच्चतम स्तर की वायु रक्षा और हमलावर क्षमताओं को सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में अब भारत ने राफेल मरीन विमानों की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो एयरफोर्स के राफेल विमानों से भी कहीं अधिक एडवांस फीचर्स से लैस हैं। लेकिन सवाल यह है कि राफेल एम कितना ज्यादा ताकतवर है और कैसे ये विमान नौसेना के लिए जरूरी है। आपको बता दें, राफेल मरीन भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत में उपयोग के लिए एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली विमान है, जिसकी लंबाई 50.1 फीट और वजन 15,000 किलो तक है, जिससे यह न केवल शानदार उड़ान क्षमता प्रदान करता है, बल्कि अपने आकार में भी प्रभावशाली है, जहां इसका फ्यूल कैपेसिटी 11,202 किलोग्राम है, जिससे यह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और लंबी मिशनों के दौरान भी उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। राफेल एम
एक सिंगल और डबल सीटर विमान है जो 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसके फोल्डिंग विंग्स बेहद मजबूत और सटीक रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो विमान वाहक पोत पर सीमित स्थान में इसे आसानी से स्टोर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसकी रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज विमानों में से एक बनाती है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात इस विमान की यह है कि यह विमान सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो इसकी जबरदस्त ताकत और गति का प्रमाण है। राफेल एम पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 जैसे विमानों से काफी ज्यादा एडवांस है और इसने अपनी बेहतरीन तकनीक से इनसे कहीं आगे की जगह बनाई है। यह विमान अपनी उड़ान के बाद 3,700 किलोमीटर तक सटीक हमले करने में सक्षम है, जिससे यह लंबी दूरी के मिशनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनता है। साथ ही राफेल एम में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ तगड़ा मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी डिजाइन इतनी खास है कि यह बेहद कम स्थान में भी लैंड करने की क्षमता रखता है, जिससे यह विमान वाहक पोत पर भी बिना किसी परेशानी के ऑपरेट किया जा सकता है। और देखा जाए तो राफेल एम अपने शक्तिशाली हथियार सिस्टम और उन्नत तकनीकी क्षमताओं के कारण भारतीय नौसेना के लिए एक अभूतपूर्व विमान साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो न केवल हवा से हवा बल्कि हवा से जमीन पर भी सटीक हमले करने में सक्षम हैं। इसके अलावा इस विमान को पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने वाले विशेष रडार से लैस किया गया है। और राफेल एम की एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसे बीच हवा में रिफ्यूल किया जा सकता है, जिससे इसके ऑपरेशनल रेंज में भी इजाफा होता है और यह लंबी दूरी के मिशनों को भी बिना रुके अंजाम दे सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस अत्याधुनिक विमान की पहली खेप 3 साल बाद भारतीय नौसेना को मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विमान कैसे नौसेना को ताकतवर बनाएगा। तो आपको बता दें, भारतीय नौसेना के पास 2 अत्याधुनिक विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जिन पर वर्तमान में पुराने MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं। लेकिन जब इन विमान वाहक पोतों पर राफेल एम जैसे मॉडर्न और शक्तिशाली फाइटर जेट की तैनाती होगी, तो भारतीय नौसेना की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल एम की अत्याधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता से भारतीय नौसेना की स्थिति और मजबूत होगी, जिससे न केवल समुद्र में बल्कि आकाश और भूमि पर भी हमारी सुरक्षा क्षमता में इजाफा होगा। यह विमान नौसेना को एक नया सामरिक लाभ देगा और भारतीय सैन्य बलों की तीनों आयामों नभ, थल और जल पर मजबूती से पकड़ स्थापित करेगा, जो समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।